हेलो दोस्तों, मैं रंजीत कुमार आप सभी लोग को स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल आर के ऑफिशियल 392 पर। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग सीरीज देख रहे थे आपका जीएस का प्रैक्टिस सेशन, जो कि आपका आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए, या एसएससी का एग्जाम हो या बिहार एसएससी का एग्जाम हो, सबके लिए आपका यूजफुल है। तो आइए हम लोग उसी क्रम में आज हम लोग हिस्ट्री का कुछ प्रीवियस क्वेश्चन को लिए, जो कि आपका एसएससी के एग्जाम से पूछे गए हैं, तो उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बहुत ज्यादा फायदा होगा और बहुत ज्यादा आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। क्लास शुरू करने से सेशन शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आर के ऑफिशियल 392 को। और अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को आप शेयर और लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। एक मिनट कलम ले लेते हैं दूसरा। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म और उसके अहिंसा के सिद्धांत को अपना लिया था? तो हम सभी ने आपका मौर्य वंश के बारे में पढ़ा है आपका। और मौर्य वंश में आपने पता होगा कि अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था और उसमें बहुत सारे बड़े पैमाने पर युद्ध हुआ था। और लगभग ऐसा कहा जाता है कि 1 लाख से ज्यादा लोगों की इस युद्ध में क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी आपका। ठीक है, इस युद्ध में मारे गए थे। और इस चीज को देखकर अशोक का हृदय क्या हुआ था, आपका चेंज हो गया था। और अशोक ने तय किया था कि अब आने वाले समय में हम कोई भी युद्ध नहीं करेंगे। और उन्होंने आपका बौद्ध धर्म को उसके बाद जो आपका अपना लिया था। ठीक है, और उसके बाद अशोक ने आपका धर्म की भी आपका घोषणा किया था। ठीक है, धर्म अशोक के द्वारा शुरू किया गया एक तरह का आपका उसका अपना धर्म था। तो इसको याद रखिएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका अशोक। ठीक है, अशोक के बारे में याद रखिएगा ये सब चीजें। अशोक से संबंधित कुछ और चीजें आपका, ठीक है, जैसे अशोक का एक नाम क्या है आपका, देव प्रिय। ठीक है, ये भी आपका एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा मास्की अभिलेख, गुजरा अभिलेख, ये सब किससे संबंधित आपका, राजा अशोक से संबंधित है। ये सब याद रखेंगे आप। सर क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, कि मध्यकालीन भारत की भक्ति परंपरा से संबंधित राजपूत वह राजपूत राजकुमारी निम्नलिखित में कौन थी जिसके गीत भगवान श्री कृष्ण को समर्पित थे? तो हम सभी ने मीराबाई के बारे में पढ़ा है। मीराबाई किसका भक्त थी आपका? मीराबाई आपका जो है भगवान श्री कृष्ण की भक्त थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मीराबाई। ठीक है, मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था आपका? राजस्थान में हुआ था, इसको याद रखिएगा। और ये आपका भक्ति रस की कवि थी, भक्ति रस की कवि थी। और इन्होंने यहाँ तक क्या कृष्ण भगवान को क्या की थी, आपका पति मानकर उनकी आराधना करती थी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा पद लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल में लागू की गई एक प्रणाली या व्यवस्था को इंगित करता है, जिसके तहत उम्मीदवारों को एक निश्चित तिथि तक एक निश्चित राजस्व प्राप्त करने के लिए भूमि का कानूनी स्वामित्व प्रदान किया जाता था? तो बेसिकली इस क्वेश्चन में बात किया जा रहा है कि किसने अस्थायी बंदोबस्त को शुरू किया था। तो अस्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया था दोस्तों? आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। इसको याद रखिए, कब शुरू किया था आपका? 1793 में शुरू किया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? अस्थायी बंदोबस्त। इसमें आपका 2-3 क्वेश्चन और है। जैसे आपका पहला ऑप्शन है रैयतवाड़ी। और रैयतवाड़ी किसने शुरू किया था आपका? एग्जाम में बार बार आता है, थॉमस मुद्रो ने शुरू किया था। किसने? थॉमस मुद्रो ने शुरू किया था, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा महलवाड़ी किसने शुरू किया था? जो चौथा नंबर ऑप्शन है, महलवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू किया था? मैकेंजे मैकेंजे ने शुरू किया था। तो इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अष्टाध्यायी व्याकरण पर एक संस्कृत ग्रंथ है जिसकी रचना 6ठी से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। तो आपका अष्टाध्यायी की रचना किसने के द्वारा की गई है? तो पाणिनि। ठीक है, पाणिनि के द्वारा किया गया है। तो इसको याद रखेगा। ठीक है, पतंजलि ने कौन सा किताब लिखा था? योग सूत्र। इसको याद रखिए। अगस्त में एक बहुत बड़े क्या थे आपका? अगस्त में ऋषि थे, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और विश्वामित्र बताइए
विश्वामित्र जो है आपका किसके गुरु थे? नेक्स्ट क्वेश्चन है सर आपका कि भारत में सल्तनत काल के निम्नलिखित शास्त्रीय कवियों में से किसने कव्वाली को लोकप्रिय बनाया था, जो संगीत की एक ऐसी शैली है जिसकी नाम अरब शब्द कौल से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बोलना। ठीक है, मतलब कव्वाली का जो उद्गम हुआ है आपका अरबी शब्द कौल से लिया गया है। तो इसको पॉपुलर भारत में कौन बनाया था? तो अमीर खुसरो ने। कव्वाली को भारत में पॉपुलर कौन बनाया? आपका अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो का क्या था आपका? अमीर खुसरो को और किस नाम से जानते हैं? तोता है हिंद के नाम से भी जानते हैं अमीर खुसरो को। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। और अमीर खुसरो आपका 8 शासकों का शासन देखा था। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में सल्तनत काल के निम्नलिखित शास्त्रीय कवियों में से किसने, ये तो सेम क्वेश्चन है, रिपीट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के सिक्के के स्थान पर किसका सिक्का चलाया था? तो जीतल का सिक्का चलाया था। किसका? जीतल का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कुछ चीजें याद रखिए आप। एमबीटी भी बोलते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक बोलते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक को दोस्तों रक्त पिपासु के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक जो है आपका सुलेखन में निपुण था। इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक ने आपका क्या बोलते हैं, सांकेतिक मुद्रा चलाया था। और इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक चार अपने अपने पूरे जो इसका शासन काल था उसमें 4 योजनाएं चलाया था। ठीक है, चारों को चारों असफल रहा था। ठीक है, एक था आपका राजधानी परिवर्तित किया था आपका दिल्ली से दौलताबाद वाला। दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि किया था। खुरासान क्षेत्र में आक्रमण किया था। ये सब के सब योजनाएं इसकी फेल हो गई थी। ये सब चीज भी आपको एमबीटी के बारे में याद रखना है। एक चीज याद रखना कि एमबीटी जो था आपका सबसे ज्यादा शिक्षित पढ़ा लिखा शासक था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर आपका कि भारत सरकार कौन अधिनियम के अंतर्गत ब्रिटिश भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया था? मतलब एक क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है कि भारत में जो है आपको ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था वो समाप्त करके आपका वहां के क्राउन का शासन है, ब्रिटिश सरकार का शासन सीधे स्थापित हुआ था किस अधिनियम के द्वारा? तो आपका 1858 का अधिनियम। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। हम सभी को पता है कि 1857 में भारत में क्या हुआ था आपका सिपाही विद्रोह। ठीक है, जिसको क्या कहा था आपका भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। तो इसके बाद क्या हुआ था कि ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो नींव थी वो हिल गई थी। ठीक है, और उसके बाद जो है वहां के महारानी ने जो आपका भारत पर शासन आपका डायरेक्टली टेक ओवर कर ली थी। तो इसको याद रखना आपका 1858 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इंडिया हाउस एक क्रांतिकारी संगठन श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा भारतीय राष्ट्रवाद के प्रसार के लिए कहां पे बनाया गया था? मतलब इंडिया हाउस एग्जाम में बार बार आता है। इंडिया हाउस के गठन कहाँ किया गया था? लंदन में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा, लंदन में। इसको बनाया था किसने? आपका श्यामजी कृष्ण वर्मा ने बनाया था। चलिए इसको याद रखेंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अकबर के शासनकाल के दौरान वह कौन सी आपका भूमि थी जो 3 या 4 वर्षों से बंजर पड़ी हो? मतलब अकबर के शासन के दौरान वैसी कौन सी भूमि था जो 3-4 वर्षों से बंजर पड़ी रहती थी? तो उसको क्या बोला जाता था? तो उसको बोलते थे हम लोग चाचर। क्या बोलते थे? चाचर। चाचर अगर 3 से 4 वर्ष तक परित रह गया तो उस भूमि को बोला जाता था आपका चाचर। ठीक है, जो भूमि 3 से 4 वर्ष तक परित रह जाती थी उसको बोलते थे हम लोग चाचर। अगेन क्वेश्चन आपका मौर्य डायनेस्टी से आपका है कि मौर्य स्तंभ शीर्ष में पाया गया था जिसे सिंह शीर्ष लॉयन कैपिटल्स के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपका कहाँ पे यह स्तंभ है आपका? ठीक है, मौर्य वंश का ये कौन सा स्तंभ है? कहाँ पे? जहाँ पे आपका सी शीर्ष है आपका लॉयन कैपिटल्स है, तो आपका सारनाथ में मिलता है। आप देखे होंगे ना आपका भारत में जो सिक्के वगैरह है उस पर क्या रहता है आपका वो लायन वाला फोटो आपका।
तो कहाँ पे आपका हो, सारनाथ में आपका होगा स्तंभ। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है सर कि दक्कन में मराठों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व के प्रतिशत 25% कौन सा कर था। मतलब मराठों द्वारा कौन सा कर था जिसमें टैक्स जो है आपका 25% के रूप में वसूला जाता था। ये कौन सा टैक्स की बात की जा रही है, तो ये था आपका चौथ। कौन सा कर था आपका, चौथ। ठीक है, मराठों द्वारा एक और टैक्स लिया जाता था आपका सर देशमुख, यानी सर देशमुख और चौथ दोनों में आपका टैक्स था। ठीक है, जो मराठों द्वारा वसूल किया जाता था। लेकिन भू राजस्व का 25% किसमें था आपका, चौथ में था। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल के दो मूल सिक्के चांदी का टका, सिल्वर टका और तांबे का जितर चलाया था। इल्तुतमिश से चलाया था। किसने चलाया था, इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश की बात आई है सर, तो इल्तुतमिश के बारे में हम बात कर लेते हैं। इल्तुतमिश कौन था आपका, तो गुलाब वंश, या जिसको हम लोग दास वंश भी बोलते हैं, या जिसको हम लोग मामलुक वंश भी बोलते हैं। इस वंश का क्या था आपका, वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वैसे गुलाम वंश का संस्थापक कौन था आपका, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, आपका इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। तो ये युद्ध था आपका तालीकोटा के युद्ध। ठीक है, तालीकोटा के युद्ध कब हुआ था, 1565 में हुआ था। ठीक है, 1565 में हुआ था। इसमें आपको विजयनगर से कौन आपका लीड कर रहा था, आपका राम राय। इसको भी आपको याद रखिएगा, विजयनगर से आपका कौन लीड कर रहा था इस युद्ध में, तालीकोटा के युद्ध में आपका राम राय। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, बहुत फेमस युद्ध है आपका भारतीय इतिहास में, 1576 में। ठीक है, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। ठीक है, जिसमें आपका अकबर विजयी रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों, दरबार के नवरत्नों में से किसने मंत्र शास्त्र लिखा था। किस चंद्रगुप्त द्वितीय, इसकी बात की जा रही है, चंद्रगुप्त द्वितीय। इसके दरबार में 9 आपका श्रेष्ठ कवि रहते थे। इसमें से किसने जो आपका मंत्र शास्त्र किताब लिखा था। मंत्र या मंत्र शास्त्र किताब को किसने लिखा था, तो बेताल भट्ट ने। किसने लिखा था आपका, बेताल भट्ट। ठीक है, इस चीज आपको याद रखिएगा। अमर सिंह ने कौन सा किताब लिखा था, अमर कोश। ठीक है, ये याद रखेंगे। कालिदास ने कौन सा किताब लिखा था, बहुत सारा किताब लिखा था कालिदास ने, जैसे कुमार संभव। ठीक है, माल विकांगनम, इस तरह से किताब था, और कादम्बरी, ये सब किताबों का कालिदास ने लिखा था। इसको भी आप याद रखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका आज के सीरीज का 16 है पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत के किस स्वतंत्रता सेनानी ने लखनऊ में 1857 के प्रसिद्ध सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो लखनऊ में किसने किया था आपका, बेगम हजरत महल ने किया था। ठीक है, बेगम हजरत महल ने किया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और बिहार में जो आपको किसने किया था सर, आपका इंपॉर्टेंट चीज है बिहार के, आपका अगर पटना से पूछेगा तो पीर अली ने किया था। ठीक है, और आपका आरा से कौन किया था बिहार में, आपका कुंवर सिंह ने किया था। इस चीज को याद रखिए। ठीक है, और रानी लक्ष्मीबाई ने कहां से किया था आपका, झांसी, ग्वालियर। नाम सुने हैं, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये हो जाएगा आंसर, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर आपका, कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण 999 999 ईस्वी में किस वंश के राजा श्री गंगदेव द्वारा करवाया गया था। तो गंगदेव किस वंश के राजा थे आपका, तो ये थे आपका चंदेल वंश के शासक। किसने थे आपका, चंदेल वंश के शासक। और चंदेल वंश के संस्थापक कौन था सर आपका, नन्नुक। ठीक है, नन्नुक, इसको याद रखिएगा। चोल वंश के संस्थापक कौन था आपका, बताइए, विजयालय। ठीक है, और चोल वंश की राजधानी कहाँ था आपका,
तंजौर, ये याद रखिए। इसके अलावा पाल वंश के संस्थापक कौन था आपका? गोपाल। और पाल वंश के राजधानी कहाँ थे आपका? बताइए कहाँ थे? बिहार में था कि बंगाल में था, कहाँ पे था बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? श्री विष्णु, भी याद रखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सुल्तान मोहम्मद घोरी किस ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय को हराया था? तो देखो, पानीपत का जो आपका पहला एक युद्ध था 1191 में, एक वो युद्ध हुआ 1192 में, फिर आपका 1194 में। तो 1191 में जो युद्ध हुआ आपका पानीपत का, जो प्रथम जो युद्ध था आपका, उस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया था? मोहम्मद गौरी को हरा दिया था, गौरी को हरा दिया था। ठीक है, और जो दूसरा जो युद्ध हुआ आपका, इसमें आपका गौरी जीत गया था, पृथ्वीराज चौहान हार गया था। और तीसरा जो युद्ध हुआ आपका, जो चंदावर का जो युद्ध था आपका 1194 में जो हुआ, इस युद्ध में क्या हुआ आपका कि जयचंद, ठीक है, जयचंद और गौरी के बीच हुआ, इसमें जयचंद हार गया और गौरी जीत गया। ठीक है, और इस तरीके से गौरी ने क्या किया था आपका देश पर कब्जा लिया था। इसी के बाद भारत में आपका मुस्लिम शासन की शुरुआत होती है आपका। चलिए, क्वेश्चन आपका सही से नहीं हुआ है। चलिए, तो आज तक हम लोग इतना ही क्वेश्चन करते हैं। लगभग हमने 18 क्वेश्चन किए आज के सेशन में। फिर अगले सेशन में हम लोग आएंगे तो फिर से कुछ इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चन या पॉलिटी के क्वेश्चन को लेकर आएंगे, और आपको कंप्लीट जो आपका वो एक्सप्लेनेशन के साथ सारे क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, और कुछ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट से बता रहे हैं ताकि आपका वो चीज़ आपको रिवाइज होती चले। तो मेरा वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में लिखकर। अगर वीडियो पसंद आएगा तो आप वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको अच्छा लगेगा तो चैनल को अपने दोस्तों के वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।